छत्तीसगढ़ में कोरोना संक्रमण काफी तेजी से पैर पसार रहा है। दुर्ग और रायपुर में सर्वाधिक केस सामने आए हैं। आंकड़े खतरनाक हैं, डराने वाले हैं। कल भिलाई दुर्ग में टेस्ट किए गए सैंपल में 45.9% लोग पॉजिटिव पाए गए। 100 टेस्ट हुए तो इसमें से 45 से 46 लोग पॉजिटिव पाए गए। बेमेतरा में यह आंकड़ा 50% से भी ज्यादा है, यानी टेस्ट किए गए लोगों में आधे से ज्यादा लोग संक्रमित पाए गए। राजधानी रायपुर की बात करें तो यहां सैंपल में 100 में से तकरीबन 35% लोग पॉजिटिव पाए गए। बलौदाबाजार में सैंपल में 30% लोग पॉजिटिव पाए गए और बिलासपुर कवर्धा में 20% लोग पॉजिटिव पाए गए और ये हालात बेहद चिंताजनक हैं। तो टेस्ट का आंकड़ा 50% तक पहुंच रहा है। प्रदेश के कुछ जिलों में ये बेहद चिंताजनक स्थिति है। रायपुर में आंकड़ा 35% तक पहुंच रहा है। 100 लोगों का टेस्ट करने पर उसमें 35 लोग पॉजिटिव पाए जा रहे हैं रायपुर अकेले में। बलौदाबाजार में 30%, बिलासपुर कवर्धा में 20% पॉजिटिव पाए गए। 24 घंटे में दुर्ग में 509, रायपुर में 442 केस मिले हैं। दुर्ग भिलाई में टेस्ट किए गए सैंपल में 45.9 लोग पॉजिटिव पाए गए हैं। यह सबसे बड़ा आंकड़ा है। बेमेतरा में 50% से ऊपर लोग पॉजिटिव पाए गए 100 में से। और हमारे सहयोगी ने जायजा लिया है किस तरह के हालात हैं, बता रहे हैं वो आपको। छत्तीसगढ़ में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामले के साथ ही जांच में एक बार फिर तेजी आने लगी है। हल्के सिम्टम होने के बाद भी लोग जांच कराने पहुंचने लगे हैं और जिस प्रकार से गवर्नमेंट अपील भी कर रही थी कि यदि किसी को हल्का से भी सिम्टम नज़र आता है तो तत्काल जांच कराने पहुंचे, और उस अपील का असर दिख रहा है। इस वक्त हम कालीबाड़ी सेंटर में मौजूद हैं, जहां पर आप देख सकते हैं कि सैकड़ों की संख्या में यहाँ पर लोगों की लाइन लग गई है और लगातार लोगों का आना जारी है। तो ये कहीं ना कहीं एक असर है कि जिस प्रकार से कोरोना संक्रमण के लिए कहा जा रहा था कि जितने ज़्यादा सैंपल की टेस्टिंग होगी उतनी ज़्यादा हमको केसेस मालूम पड़ेंगे और संक्रमण को रोकने में उतनी ज़्यादा सरकार को आसानी होगी, और उसी का असर दिख रहा है। कालीबाड़ी सेंटर का ये स्थिति है। आप देखेंगे भीड़ यहाँ पर बढ़ रही है। 2 लाइन लगा दी गई है अलग अलग, और देखेंगे कि दोनों तरफ बड़ी लाइन लगी हुई है। और कुल मिलाकर ये है कि जिस तेजी से संक्रमण फैल रहा है वो एक खतरे की घंटी है। कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि कोरोना संक्रमण को लेकर छत्तीसगढ़ में एक ज़बरदस्त अलर्ट है और लगातार यहाँ पर मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। यहाँ कैमरामैन लखन शर्मा के साथ स्टार जैन, IBC 24 रायपुर। और मध्य प्रदेश में कोरोना के मरीज लगातार बढ़ते जा रहे हैं। पिछले 24 घंटे में 2323 मरीज मिले। इंदौर में कोरोना एक बड़ा हॉटस्पॉट बना हुआ है। यहां कोरोना के लगातार मरीज बढ़ रहे हैं। आंकड़ा प्रतिदिन बढ़ जाता है। सोमवार की रात इंदौर में अब तक का सर्वाधिक आंकड़ा मिला। यहां 24 घंटे में 628 नए मरीज मिले हैं। साथ ही 2 लोगों की मौत की पुष्टि की गई। इनमें संक्रमण की दर 16.4% बनी हुई है। इंदौर में 5वें दिन 600 से ज्यादा संक्रमित मिले हैं। शहर में पिछले 5 दिन में 3071 संक्रमित मिल चुके हैं। वहीं हर दिन के हिसाब से मौत का आंकड़ा भी बढ़ रहा है, जो चिंताजनक है। अब तक इस बीमारी से मरने वालों का आंकड़ा 959 तक पहुंच चुका है अकेले इंदौर में। शहर के आंकड़ों पर नजर डालें तो 5 दिन में भयावह आंकड़े दिखते हैं। और इस वक्त हमारे 2 सहयोगी अपडेट देने के लिए जुड़ गए हैं। स्टार जैन जुड़े हैं रायपुर से, नीलम घुर्वे जुड़ी हैं भोपाल से। नीलम के पास पहले चलेंगे। नीलम, क्या स्थिति है? प्रतिदिन केस बढ़ रहे हैं, सख्ती और बढ़ेगी? जी, लगातार मध्य प्रदेश में जो कोरोना संक्रमण के आंकड़े बड़ी संख्या में सामने आ रहे हैं, उसके बाद सख्ती और बढ़ाई जा सकती है। आज सुबह में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अधिकारियों के साथ कोरोना को लेकर चर्चा की है। वहीं शाम 5 बजे के करीब भी एक समीक्षा बैठक मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान लेने वाले हैं और उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि हालांकि हम लॉकडाउन तो नहीं लगाएंगे, पर जो सख्त कदम है उन्हें उठाएंगे। सख्तियां जो है वो की जाएगी और संक्रमण से बचने के लिए नए नए उपाय जो है वो हम उन पर भी विचार कर रहे हैं।
समीक्षा बैठक के बाद जो है जिन जिलों में ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं उन पर किस तरीके से स्थिति को कंट्रोल किया जा सकता है, उस पर नए उपाय जो भी किए जा सकते हैं उस पर चर्चा की जाएगी और उसके बाद नए आदेश फिर से हमारे सामने आ सकते हैं। वहीं यदि हम जिलेवार देखें तो प्रदेश के 52 जिलों में से केवल 20 ही जिले ऐसे हैं जहां पर संक्रमण के 20 से कम मामले आ रहे हैं। वहीं 30 से ज्यादा जिलों में अब रोजाना ही 20 और 50 से ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं। सबसे ज्यादा मामले इंदौर, भोपाल, जबलपुर, ग्वालियर ये जिले हैं जहां पर सबसे ज्यादा संक्रमण के मामले आ रहे हैं और तेजी से फैल रहे हैं। तो इसलिए लगातार जो है शासन प्रशासन नई गाइडलाइन जारी कर रहा है ताकि बढ़ते संक्रमण को रोका जा सके। सैंपलिंग को फिर से एक बार बढ़ा दिया गया है। राजधानी भोपाल में जहां पहले 3000 सैंपलिंग की जाती थी वहीं अब उसे बढ़ाकर 5000 कर दिया गया है। और हम पूरे अगर मध्य प्रदेश में सैंपल टेस्टिंग की बात करें तो उसकी संख्या भी करीब 25,000 से 30,000 तक करने की जो कवायद स्वास्थ्य विभाग में जुटा हुआ है। वहीं बढ़ते संक्रमण को लेकर वैक्सीनेशन पर भी ज्यादा से ज्यादा जोर दिया जा रहा है। टीकाकरण केंद्रों की संख्या जो है बढ़ाई जा रही है। भोपाल ने 170 करीब टीकाकरण केंद्र जो है वो आगे बढ़ाए जाएंगे और वहीं पूरे मध्य प्रदेश में भी लगातार टीकाकरण केंद्रों की संख्या को बढ़ाया जा रहा है ताकि लोग जो है अपनी बारी आने पर वैक्सीनेशन करवाएं। बढ़ते हुए संक्रमण को रोकने के लिए लगातार नई गाइडलाइन का पालन करने के लिए भी सख्त हिदायतें दी जा रही हैं। जी चलिए, स्थिति है पूरे मध्य प्रदेश की और खासतौर पे भोपाल, इंदौर ये बड़े हॉटस्पॉट हैं और यहाँ चिंता का केंद्र लगातार बना हुआ। स्टार के पास आते हैं। स्टार, आज आपने बताया था, दिखाया था कि कैसे कोविड चेकिंग को लेकर अब लोग अवेयर हो रहे हैं, लेकिन क्या ये अवेयरनेस तमाम नियम कायदों के पालन को लेकर है? देखिए, कोरोना के संक्रमण की बात करें तो तेज़ी से पिछले एक हफ्ते में मामले बढ़े हैं और इस मामले के बढ़ते मामलों के साथ साथ जो डेथ रेट है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ी है, जिसको लेकर लगातार स्वास्थ्य विभाग चिंता कर रहा है। और इस बीच लगातार स्वास्थ्य विभाग ने अपील की लोगों से कि जो डेथ ऑडिट रिपोर्ट कराई गई और डेथ की ऑडिट कराई गई तो ये बात सामने है कि लोग देरी से अपना इलाज कराने पहुँच रहे हैं, टेस्टिंग उनकी देरी से हो पा रही है और इस वजह से जो कोमॉर्बिडिटीज़ वाले पेशेंट्स हैं उनकी डेथ ज़्यादा जल्दी हो रही है। और इसी बात की चिंता करते हुए लगातार प्रशासन की तरफ से, स्वास्थ्य विभाग की तरफ से ये अपील की जा रही थी। खुद स्वास्थ्य मंत्री ने कई बार अपील की कि यदि आप किसी को हल्का सी भी सिम्टम नजर आता है तो तत्काल वो अपनी जांच करवाएं, क्योंकि यदि पॉजिटिव है तो उसकी जल्दी से जल्दी इलाज शुरू करना है, क्योंकि यदि ऐसा होगा तभी जो डेथ रेट है उसको कम हो सकेंगे। दूसरी तरफ जो पिछले कुछ हफ्ते में संक्रमण तेजी से बढ़े हैं उसके बाद जांच कराने वालों की संख्या में भी काफ़ी तेजी आई है। दुर्ग हो, भिलाई, बिलासपुर, रायपुर, बेमेतरा, ये तमाम कुछ ऐसे शहर हैं जहाँ पर पॉजिटिव केसेस ज़्यादा आ रहे हैं। खासकर दुर्ग, भिलाई और बेमेतरा की बात करें तो यहाँ पर 50% से ज़्यादा जो रेशियो आ रहा है, जितने टेस्ट हो रहे हैं, मान लीजिए यदि एक दिन में 1000 टेस्ट हो रहे हैं, सैंपल लिए जा रहे हैं तो उसमें से 50% के लगभग 500 केस पॉजिटिव निकल रहे हैं। रायपुर की स्थिति की बात करें तो यहाँ पर 30 से 33% रेशियो जा रहा है पॉजिटिव केसेस का। हाँ, इसके अलावा वैक्सीनेशन को लेकर दूसरी तरफ सरकार लगातार अपील करते आ रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग शामिल हों और इस अपील का भी असर दिख रहा है कि अब तक प्रदेश में बात करें, जब फ्रंटलाइन वर्कर्स और हेल्थ वर्कर्स के अलावा कॉमन आदमी, कॉमन मैन की बात करें तो सीनियर सिटीजन्स लोगों में 9 लाख से ज़्यादा सीनियर सिटीजन्स को टीकाकरण लग चुका है, पहला डोज हो चुका है। गवर्नमेंट ने इसमें 45 वर्ष से 59 वर्ष तक के लोगों के लिए भी वैक्सीनेशन की व्यवस्था की है, बशर्ते उन्हें अपने डॉक्टर का सर्टिफिकेट लाना था। लेकिन इसमें एक बड़ा बदलाव, क्योंकि पिछले कुछ समय से न सिर्फ छत्तीसगढ़ में पूरे देश में तेजी से मामले बढ़े हैं, तो जिसके बाद इसमें एक नया बदलाव करते हुए 1 अप्रैल से 45 वर्ष के ऊपर के सभी के लोगों के लिए टीकाकरण का पोर्टल खोला जा रहा है। मतलब उसमें फिर डॉक्टर के सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं होगी। तो कुल मिलाकर यह है कि एक तरफ जहां कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं, लगातार बढ़ते जा रहे हैं, केसेस नए सामने रिपोर्ट होते जा रहे हैं, तो साथ ही साथ वैक्सीनेशन के ड्राइव के लिए भी गवर्नमेंट अपील कर रही है। और एक तरफ सिर्फ चिंता के विषय ये है कि डेथ रेट जो बढ़ रहे हैं उसको किस तरीके से कम किया जाए, गवर्नमेंट का पूरा फोकस इस पर है यहाँ। चलिए, कुछ और बड़ी खबरें इससे जुड़ी हुई वो भी हम बताते हैं दर्शकों को। आप दोनों बने रहें हमारे साथ। जी पुनीत जी, इस वक्त हमारे साथ प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री टी.एस. सिंहदेव जी मौजूद हैं और उनसे अपडेट लेते हैं कोरोना को लेकर। मंत्री जी, लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं आप अपने स्तर पर। हाँ, शहरों से निकलकर गांव की तरफ भी बढ़ रहा है, चिंता लगातार बढ़ रही है, क्या उसमें अपडेट देख रहे हैं आप? ये चिंता तो बड़ी है, इसमें कोई दो बात नहीं है। छत्तीसगढ़ के संदर्भ में हमारे 5 संभाग हैं और 5 संभाग में से 3 संभाग ये बड़ी चिंता का केंद्र बने हुए हैं। आश्चर्य से
बिलासपुर संभाग में केवल बिलासपुर में प्रकरण 6-7 प्रति 100 के हिसाब से टेस्टिंग के आ रहे हैं, अन्यथा बाकी जिलों में अभी उतने प्रकरण पॉजिटिव नहीं आए। तो किसी कारण से बिलासपुर संभाग थोड़ा सा बचा हुआ दिख रहा है। और तुलनात्मक बस्तर संभाग के जो 7 जिले हैं, यहाँ पॉजिटिविटी काफ़ी कम आ रही है। 1 या 2 दिन कभी अपने कोंडागांव का आंकड़ा थोड़ा हाई आ गया था, 1 आध दिन कभी कांकेर का हाई आ जाता है, वरना 1 या 1.5 से नीचे वहाँ की पॉजिटिविटी चल रही है। वहाँ की चिंता थोड़ी सी कम लगती है। बाकी जो तीनों संभाग हैं, सरगुजा संभाग में पॉजिटिविटी हालांकि 5-6 के आसपास मंडरा रही है। बलरामपुर में टेस्टिंग थोड़ी सी कम हो रही है और वहाँ के आंकड़े कम आ रहे हैं, पर सरगुजा संभाग में सबसे बड़ी चिंता का कारण जशपुर बना हुआ है और कोरिया। ये 2 जिलों में 6 से ऊपर, 7 से ऊपर, जशपुर में तो 10 से ऊपर भी पॉजिटिविटी चली जा रही है। रहे जो हमारे 2 संभाग जो ज़्यादा संक्रमित हैं, रायपुर संभाग में बलौदा बाजार, किसी कारण से वहाँ संक्रमण उतना नहीं दिख रहा है, पॉजिटिविटी उतनी नहीं आ रही है। बाकी चारों जिलों में, धमतरी में भी, गरियाबंद में भी, महासमुंद में भी और रायपुर में भी, यहाँ पॉजिटिविटी ज़्यादा है। और रायपुर में 10, 12, 14 से ऊपर जा रही है। होली के पहले 18 तक चली गई थी। ये होली के जो आंकड़े हैं इनको अभी फिलहाल सही आंकड़े वैसे नहीं मानने चाहिए, क्योंकि कम टेस्टिंग हुई थी। अब जो टेस्टिंग आएगी आज, कल, परसों, ये हमको दर्शाएगा कि वास्तव में बढ़ोतरी जो हो रही है वो कितनी हुई है। और सबसे अधिक प्रभावित ये दुर्ग संभाग है। इसमें भी कबीरधाम जिला ये कम संक्रमण दिखा रहा है। हालांकि कल का जो उनका प्रतिशत आया वो ज़्यादा था, क्योंकि टेस्टिंग कम हुई है, तो ये अपवाद के रूप में लेना चाहिए। कबीरधाम को छोड़ के बालोद की स्थिति कुछ चिंताजनक कम है। शेष राजनांदगांव, बेमेतरा और दुर्ग ये बड़ी मात्रा में संक्रमित पाए जा रहे हैं। जैसे ग्रामीण क्षेत्रों में खासकर ये देखने को मिला, खासकर दुर्ग जिले की बात करो, बेमेतरा की, वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा संक्रमण दिख रहा है। तो एक बार जैसा कहा भी जाता है शुरू में कि यदि कोरोना का संक्रमण गांव तक फैल गया तो स्थिति आउट ऑफ कंट्रोल हो सकती है। तो अभी उसको लेकर किस प्रकार की समीक्षा की जा रही है? इसके साथ एक चीज़ और जानना चाहूँगा कि पूरे प्रदेश में एक नाइट कर्फ्यू की बात भी की जा रही है, तो उसको लेकर क्योंकि एक हाई लेवल मीटिंग भी हुई थी, तो उसमें क्या अपडेट है? मीटिंग में ये बात जरूर आई थी और उसमें ऐसा लग रहा था मीटिंग में कि नाइट कर्फ्यू के लिए सहमति ही है। रात को 9 बजे के बाद दुकान ना खोले जाएं। रायपुर के भी जो व्यापारी संघ के सदस्य थे, उनके साथ भी मीटिंग के बाद में ऑनलाइन मुख्यमंत्री जी ने चर्चा की थी, हम लोग भी जुड़े हुए थे और उन लोग ने भी सहमति दी कि 9 बजे के बाद सब बंद कर दीजिए। पहले मेरे को उन्होंने 8 बजे हालांकि बोला था, लेकिन मुख्यमंत्री जी की बातचीत में उन्होंने कहा कि अब सब 9 के लिए सहमत है। तो हो सकता है सिनेमा हॉल 9 बजे शो खत्म होता है तो उन्हें 9 कर लिया हो। और रेस्टोरेंट वगैरह में थोड़ा सा बढ़ाया था। ये सबसे ज़्यादा संक्रमण के स्थान यही हैं, जो बंद कमरे में ज़्यादा समय तक बैठना पड़ता है। सिनेमा हॉल में हम 3 बजे तक 3 घंटे तक पिक्चर देखते हैं और खाने के लिए जगह हम जाते हैं तो किसी भी रेस्टोरेंट में कम से कम 1 घंटे खाने में, ऑर्डर देने में, बैठने में, बातचीत करने में और फिर जाने में, उठने में 1 घंटा लगी जाता है। और मास्क उतार के ही हम खाते हैं, बातचीत भी करते हैं, पास में बैठे रहते हैं। ये समय है इन जगहों से बचने का। सरकार तो संकेत के रूप में रोकने की बात करती है और फिर बात आती है एक तरफ लॉकडाउन करेंगे तो व्यवसाय बंद हो जाएगा, व्यापार बंद हो जाएगा, इनकम बंद हो जाएगा, लोग चिंता में पड़ जाएंगे, उनके आय के स्रोत बंद हो जाएंगे। तो दूसरी तरफ अगर हमने लॉकडाउन नहीं किया और लोग अपने आप को बचा के नहीं रखते हैं तो घर में ही तो रहना है। लॉकडाउन की ही स्थिति आ गई। अगर आपको कोरोना से आप ग्रसित हो गए तो 10 दिन क्या 15 दिन 17 दिन कम से कम प्रोटोकॉल है कि आपको घर में रहना है, पहले आइसोलेशन में, फिर क्वारंटीन में। तो समझदारी देखिए लॉकडाउन नहीं है, समझदारी है कि दिनचर्या भी चले, नियंत्रित रूप से चले, समय की पाबंदी से चले और प्रत्येक नागरिक अपने फर्ज को निभाएं। और विशेष करके युवा साथियों से मैं अपील करना चाह रहा हूं कि युवा पीढ़ी, क्योंकि इम्यूनिटी ज़्यादा है और कोरोना पॉजिटिव के केसेस उनमें या मृत्यु के केसेस कम आए हैं, तो कहीं ना कहीं ये भावना आ गई है कि हमको कुछ नहीं होगा। इसमें अगर हमने कोरोना
को ग्रहण कर लिया, जो कि हो रहा है। ऐसा नहीं है कि युवा वर्ग में कोरोना नहीं जा रहा, वो कम तीव्रता का रहता है, तो असिम्प्टोमेटिक होकर हम उससे निकल जाते हैं। लेकिन इसी दरमियान हम अपने सर्कल में, अपने परिवार में, अपने बुजुर्गों को हम कोरोना दे देते हैं। और सबसे ज़्यादा मोबाइल भी यही आयु वर्ग के लोग हैं। आना जाना मिलना, कामकाजी उम्र के भी लोग इसमें हैं। तो यहाँ अगर हमने सावधानी नहीं बरती, क्योंकि वैक्सीनेशन भी लगेगा तो बाद में, अभी 45 साल तक की बात आई है, तो अपने आप को सुरक्षित करना, जिनको वैक्सीन नहीं लग रहा है, ये बहुत बड़ी जवाबदारी, बहुत बड़ी जिम्मेदारी, ना केवल अपने लिए, समाज के लिए इस वर्ग को निभानी पड़ेगी। ग्रामीण क्षेत्रों की हम बात कर रहे थे, वहाँ पहुंच रहा है कोरोना, ऐसे में बहुत चैलेंजेस बढ़ते जाएंगे, क्योंकि एक तरफ कोविड के ट्रीटमेंट की, वैक्सीनेशन के ड्राइव भी करना है आपको, और साथ ही साथ फिर कोरोना कंट्रोल को भी देखते हुए उसकी टेस्टिंग भी बढ़ानी है। शहर में आज 2 जगह काफ़ी ज़्यादा भीड़ भी लग गई थी टेस्टिंग के लिए। ये शहर की बात है। गांव में अभी भी स्थिति ये है कि वहाँ पर केसेस कम आ रहे हैं। ज़्यादा केसेस आ रहे हैं तो 90% से ज़्यादा केसेस अभी भी शहर में ही आ रहे हैं। और मैं सुझाव यही दूंगा ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को कि इन शहरों में जहाँ जहाँ संक्रमण है, मैंने अंबिकापुर बताया, मैंने सूरजपुर बताया, मैंने कोरिया चिरमिरी बताया, मैंने जशपुर बताया, बिलासपुर बताया, धमतरी बताया, गरियाबंद बताया, काफ़ी संक्रमण है गरियाबंद में भी, रायपुर बताया, बेमेतरा बताया, बालोद बताया, दुर्ग बताया, राजनांदगांव बताया। ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को यहाँ कम से कम आना जाना करना चाहिए। ओवरऑल देखा जाए तो दुर्ग शहर प्रॉपर और रायपुर शहर, ये 2 बड़े हॉटस्पॉट कहें या कंटेनमेंट जोन के तौर पर देखा जाए, यहाँ सबसे ज़्यादा केसेस मिल रहे हैं। तो यहाँ के लिए कुछ विशेष रिव्यू करने की आवश्यकता महसूस की जा रही है, यहाँ पे लॉकडाउन जैसी स्थिति कुछ बन रही है क्या? लॉकडाउन, देखिए, लोगों के मन में एक ऐसी बात अब बैठ गई है कि लॉकडाउन ही हल है, कि केस बढ़ रहे हैं तो लॉकडाउन कर दो, सब ठीक हो जाएगा। हमको याद करना चाहिए कि लॉकडाउन जब हमने भारत में 50 दिन से ज़्यादा का लगाया था, उसके 1-1.5 महीने के ही अंदर इतनी केसेस बढ़े कि बहुत हाई केसेस चले गए थे। तो लॉकडाउन को हल नहीं माना जा रहा है, क्योंकि एक तरफ आप कोरोना को रोकने की कोशिश करोगे, दूसरी तरफ किसी का रोजगार जाता है। देखिए, साफ यहाँ स्वास्थ्य मंत्री जी हमारे साथ थे, पुनीत जी, जिस प्रकार से वो बता रहे हैं कि लॉकडाउन कोई समस्या का हल नहीं है, लेकिन लगातार गवर्नमेंट अपने स्तर पर मॉनिटरिंग कर रही है कि किस तरीके से कोविड के वैक्सीनेशन बढ़ाई जाए, साथ ही साथ नंबर ऑफ टेस्टिंग भी ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाई जाए, ताकि जो संक्रमण के केसेस हैं उनको डिटेक्ट करके उनका इलाज शुरू किया जा सके, और साथ ही साथ इससे डेथ रेट में भी कमी होगी। और युवाओं से उन्होंने अपील की है कि जो कोविड की गाइडलाइंस है, युवा वर्ग उसका विशेष तौर पर पालन करें। यहाँ जी पुनीत। चलिए, बहुत शुक्रिया स्वास्थ्य मंत्री जी का हमारे साथ